आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मुन्नूगुड़ा ज़िमनी असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में सियासी सरगर्मियाँ जारी। सियासी पार्टियों की जानिब से इंतखाबी मुहिम पर चयन नामजदगी दाखिल करने की तारीख खत्म। बीजेपी का हल्के में पल्ला भारी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी कायद वाईएस शर्मिला की पदयात्रा 179वें दिन में दाखिल। अवाम से मुलाकात, हुकूमत की नाकामियों पर तनकीद। इब्राहिमपट्टनम तालाब को तरक्की देने के लिए मनसूबाबंदी की जाए। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने हमडा को दी हिदायत। राउडी शीटर कत्ल के मामले को हल कर लिया गया, 6 अफराद गिरफ्तार। टास्क फोर्स साउथ जोन टीम और भवानी नगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर बलदी नज़्म व नस्ख KT रामाराव ने हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिदायत दी है कि इब्राहिमपट्टनम तालाब को तरक्की देने के लिए मनसूबाबंदी करें ताकि इसे सयाहती मकाम में तब्दील किया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक सारिफ की जानिब से KTR से गुजारिश की गई थी कि इब्राहिमपट्टनम तालाब की तौसी के सिलसिले में इक़दामात करें जिसके तहत सयाहती मकाम के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा सके और रिजॉर्ट तामीर करते हुए बोटिंग की सहूलत भी दी जाए। इसका नोट लेते हुए फौरी वजीर KTR ने हमडा को इस सिलसिले में तवज्जो मबसूल करवाई। वाज़ रहे कि मज़कूरा तालाब इब्राहिम ख़ुतब शाह ने अपने दौरे इख्तिदार 1550 ईस्वी था 1580 ईस्वी के दौरान बनाया था। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी रुकन असम्बली हल्के चारमीनार मुमताज़ अहमद खां के हमरा हुसैनी अलम में वाक़े मस्जिद बुरहानी के करीब बोहरा जमात मदरसे की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस संग बुनियाद तकरीब में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सुहेल कादरी राजमोहन के अलावा फ़िरक़े बवाहिर के उलमा और अकाबरीन भी मौजूद थे। फ़िरक़े बवाहिर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने सदर मजलिस का शानदार खैर मक़दम किया और संग बुनियाद तकरीब में शिरकत करने पर उनसे हदिये तशक्कुर भी पेश किया। मुन्नूगुड़ा ज़िमनी असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में सियासी गर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। इस सिलसिले के तहत कई रियासती वज़रा मुन्नूगुड़ा का दौरा करते हुए वहाँ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इसी के चलते जुमा को पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख भी ख़त्म हो चुकी है। नाज़रीन, मुन्नूगुड़ा की इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने मंगोड़ू असम्बली हल्के के कई इलाके जात बिलखुसूस मंगोड़ू हल्के के नामपल्ली मंडल में बारिश के दौरान घर घर पहुंचकर इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम को बताया कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये फ़राहम कर रही है, जबकि अक़लियती SC BC और ST तलबा को प्रोफेशनल कोर्सेस में आला तालीम हासिल करने के लिए ओवरसीज़ स्कीम के तहत 20 लाख रुपये भी फराहम किए जा रहे हैं। అవైతే పడ్డాయి కదా, ఇంతకుముందు ఏముందంటే వర్షం పడుతుంటే పొద్దున్న లేస్తే అప్పు కోసం ఉరుకుతుంది. కానీ ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు వచ్చినాక ఎట్లా అయింది, 4 చినుకులు బయట పడుతుంటే ఫోన్ టింగ్ టింగ్ అని మోగుతుంది. మోగుతుందా లేదా? అప్పుడు ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? మా తమ్ముళ్ళందరూ మా మర్దర్లకు ఏం చెప్తున్నారు, కేసీఆర్ పైసలు పడ్డాయి ఇక వస్తాయి కదా
మంచిగా ఇత్తనాలు వేసుకుందాం అంటున్నారు. అవునా కాదా? ఇంతకుముందేమో జర జల్దీ ఉన్నది వంట చేసి పెట్టి పొద్దున్నే జర అప్పు తెచ్చుకున్నాం పోవాలి పొద్దున్న లేచి ఉండని చెప్తుంది. ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే 4 చినుకులు పడంగానే ఆ పైసలు పడ్డాయి కేసీఆర్. ఇక रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने मंगोड़ू असम्बली ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए बताया कि फ़िलहाल मुल्क भर में गुजरात मॉडल नहीं बल्कि तेलंगाना मॉडल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर रूबेअमल लाई जाने वाली कई स्कीमात को मुल्क की दीगर रियासतें भी अपनी अपनी रियासतों में शुरू करने पर गौर कर रही हैं। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार कोमट राजगोपाल रेड्डी से सवाल किया कि वो मंगोड़ असम्बली हल्के की तरक्की के लिए क्या 2000 करोड़ रुपये मरकजी हुकूमत से मंजूर करवा सकते हैं, इसकी वजाहत करें। నువ్వే ఘోరంగా ఓడిపోతున్నావు. నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే కేంద్రంకి వెళ్ళి ఒక 500 కోట్లు, ఓ 400 కోట్లు, ఒక 200 కోట్లు నా మునుగోడు కోసం స్పెషల్ ఫండ్ కింద తీసుకురమ్మని చెప్పు. తెలంగాణ మన మునుగోడు కోసం నేను ఎలక్షన్లో పోతున్నా, రాజీనామా కాంగ్రెస్కి వెళ్ళి చేసినా, నేను బీజేపీకి వెళ్ళి నిలబడుతున్నా. మీరు కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంది, ఒక 200-300 కోట్లు తీసుకొచ్చి सदर नशीन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन जनार्दन रेड्डी ने बताया कि 16 अक्टूबर बरोज़ इतवार को सुबह 10:30 पर ग्रुप 1 का इम्तिहान मुनक़िद होगा, जिसके लिए तमाम तर इंतज़ामात पाए तकमील कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ग्रुप 1 इम्तिहान के लिए रियासत के तमाम 33 अजला में 1019 मराकिज़ क़ायम किए गए हैं। जनार्दन रेड्डी ने ग्रुप 1 इम्तिहान लिखने वाले उम्मीदवारों से ख्वाहिश की है कि वो मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा कबल अपने अपने इम्तिहानी मराकिज़ पहुँच जाएँ। उन्होंने बताया कि नताइज 2 माह बाद जारी किए जाएंगे और माह फरवरी में तक़र्रुरात के अमल को पाए तकमील कर लिया जाएगा, जबकि दीगर ज़ुमरों में तक़र्रुरात के लिए हुकूमत की हरी झंडी का इंतज़ार है। सदर वायएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला की पदयात्रा जुमे के रोज़ 179वें दिन में दाखिल हो गई। पदयात्रा के दौरान शर्मिला ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने 8 साला दौरे इख्तिदार में आवाम की तरक्की के लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन ख़ुद अपने लिए तैयारा ख़रीद लिया और फार्म हाउस तामीर करते हुए ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वाईएस शर्मिला ने बताया कि आंजहानी राजशेखर रेड्डी ने जो आबपाशी प्रोजेक्ट 38,000 करोड़ में तामीर करने का मंसूबा बनाया था, अपने ज़ाती मफादात की खातिर उसके नक्शे में तब्दील करते हुए केसीआर ने उसे 1,20,000 करोड़ रुपये का कर दिया। కేసీఆర్ గారు ఉత్తి మాటలు చెప్పేవాడే గాని ఏమైనా ఒక్క అడుగైనా ముందుకు వేసాడా? లెండి ప్రాజెక్ట్ ఏమైంది? రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు వేల ఎకరాలకు నీళ్లు దేవాలని మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో వాళ్ళతో ఒప్పించి కూడా లిండి ప్రాజెక్టును పర్మిషన్లు తీసుకొస్తే 20 కోట్లు ఖర్చు పెడితే కూడా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు వెళ్లిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎవడైనా పట్టించుకున్నాడా? మొత్తం ఆ శ్రమ డబ్బు అంతా వృధా చేశారు తప్పితే లిండి ప్రాజెక్టు ద్వారా ఒక్క ఎకరానికైనా నీళ్లు బారించాడా కేసీఆర్ సారు? చేతనైందా కేసీఆర్ సార్కి? ఏం చేతనైంది? అసలు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు జరిగిన అభివృద్ధే కదా. ఎన్ని చేశాడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు? డిగ్రీ కాలేజ్ ఇచ్చాడు, ఐటీఐ కాలేజ్ ఇచ్చాడు, పాలిటెక్నిక్ सदर टीआरएस वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंगोड़ू असम्बली ज़िमनी इंतखाब जीतने के लिए हर रुकन असम्बली को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वो 2000 राय दहिंदों से रब्ता करते हुए टीआरएस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करने की तरगीब दें। ज़राए के मुताबिक रुकन असम्बली की जानिब से कम अज़ कम 1 करोड़ रुपये खर्च करते हुए राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए शराब और रकम तकसीम करने के अलावा दावतों का भी अहतमाम किया जा रहा है। दूसरी जानिब ये भी इत्तला मिली है कि बीजेपी उम्मीदवार भी राय दहिंदों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए कई एक तरीक़े इस्तेमाल कर रहे हैं।
तारीखी चारमीनार के दामन में जुमेरात 13 अक्टूबर को 11वें सालाना महफिल नात बज़िमन जश्न मिलादुन्नबी मुनक़्क़िद हुई। रुकन असम्बली व मोतमद अमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने इस नातिया महफिल में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। आमतुल मुस्लिमीन की कसीर तादाद भी इस नातिया महफिल में शरीक रही और जश्न आमद रसूल की सदाओं पर झूमती हुई नजर आई। महफिल नात के लिए बेनज़ीर इंतजामात किए गए थे। मेरी चलने वाली नहीं, सारे लोग आगे चले जाएं, किसी और के पास गुजर हो जाए। इस नबी का जिक्र सुनने आए हैं जिसने इस उम्मत के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर, इस उम्मत की खैर के खातिर परवरदिगार आलम से बार बार इल्तिजाएं करते हुए 50 नमाजों से 5 नमाजों तक लाया है। टास्क फोर्स साउथ जोन टीम और भवानी नगर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए कत्ल के मुकदमे को हल किया और इसमें मुलविस 6 अफराद को हिरासत में लिया। डीसीपी साउथ जोन पी साई चैतन्या ने मीडिया को बताया कि शालीबंडा हुदूद के राउडी शीटर के आनंद अग्रवाल का कत्ल किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ किया। पुलिस ने सिलसिले में 6 अफराद को हिरासत में लिया जो इस कत्ल में मुलविस हैं और उनके कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियार के अलावा व्हीकल्स और मोबाइल फ़ोन्स भी जब्त किए गए। भवानी नगर पुलिस के साथ 6 अक्यूज को पकड़ा था। आनंद अग्रवाल, मोहम्मद अब्दुल अंसर अलियास कयूम्बा, मिर्ज़ा फैज़ अली बेग अलियास अलीबा, सैयद यूसुफ, हाज़र मोहम्मद शोएबुर रहमान, जो ये 6 लोग ये सैयद बख्तियार आगा कुरैशी का मर्डर पे अक्यूज थे। उनके सिलसिले पे इन लोग अक्यूज थे तो उनको पकड़ा था। जो अक्यूज इसमें आनंद अग्रवाल है, उनके राउडी शीटर है शालीबंडा पीएस में और उनके ऊपर बहुत सारी केसेस है। एनडीपीएस लास्ट केस है एक 2019 पे एनडीपीएस एक्ट का केस है शंकरपल्ली पे और 2020 में 379 का केस है बेगमपेट में। A2 जो है मोहम्मद अब्दुल अंसर अलियास कयूम्बा, ये एसी टेक्नीशियन है, ये पीडी एक्ट पे भी जेल गया हुआ है। A3 मिर्ज़ा फैज़ अली बेग अलियास अलीबा जो है वो ऑटो ड्राइवर का काम करता है और एक 307 केस में गोलकोंडा पीएस में अक्यूज थे। सैयद यूसुफ A4 जो है वो रैपिडो ड्राइवर पे काम करते हैं। A5 अजहर ये राउडी शीटर है भवानी नगर पीएस में और 2017 में 379 केसेस पे इन्वॉल्व है, 4 379 केसेस पे और एक 302 केस पे भी इन्वॉल्व है और उनको ऑलरेडी पीडी एक्ट पे एक बार भेजा गया था। A6 जो है मोहम्मद शोएब उर रहमान जो है चंचलगुड़ा पे रहते हैं, उसके साथ 2 अब्सकॉन्डिंग अक्यूज है, अब्दुल गनी जो लेट मोहम्मद परवेज या अलियास फरूक का फादर है और मोमिना सेकेंड वाइफ मोहम्मद परवेज या फरूक का सेकेंड वाइफ है, दोनों अक्यूज हैं। हिस्ट्री डिजीज का हिस्ट्री है ये, इसका पूरा मोडस ऑपरेंडी वैसे हुआ, ये मोटिव क्या हुआ। A1 डिसीज राउडी शूटर जो मोहम्मद परवेज अलियास फरूक 2020 में जिसका डेथ हुआ उनका एसोसिएट है और जो डिसीज सैयद बख्तियार आगा कुरैशी जो अभी जिसका मर्डर हुआ था उसका ये आगा और परवेज मिलके फरूज ब्रदर को 2014 पे मारा था। 2003 महीने के बाद फरू ने खुशरू को मारा था। 2021 में फरू का मर्डर हुआ था। उस टाइम पे जो डिसीज कुरैशी जो आगा कुरैशी है वो दुबई पे थे, बट इन लोग का डाउट था कि आगा कुरैशी का इन्वॉल्वमेंट था, तो ये A1 to A6 प्लान बना के उसको इस महीने 4 तारीख को रात 11:20
11:20 पे अनमोल होटल पे उसको रेकी करके उसको पकड़ के उसके ऊपर A1 to A3 चाकू लेके हमला किया। उसके बाद चाकू छोड़ के वो होंडा बाइक पे वहां से भाग गया। A1 to A4 जो A4 का बाइक है होंडा एक्टिवा पे उन लोग भाग गए थे और A3 का घर पे सारी कपड़े उन लोग ने छुपा दिया। बाद में हमारा टास्क फोर्स को एक अक्यूज पे A6 अक्यूज पहले मिला था, उनका टिप ऑफ में बाकी लोगों को भी हम लोग पकड़े थे। गोपालपुरम पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके संगीत चौराहे पर वाक़ पेट्रोल बैंक पर से खातून के गले से तिलाई चेन उड़ा ली गई। 31 साल के बॉबी और उनके शौहर के नरसिम्हा साकिन सिद्दीपेट ने गोपालपुरम पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस सिलसिले में शिकायत भी दर्ज करवाई। पुलिस ने CCTV कैमरे के फुटेज हासिल किए और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। शहर के नवाही इलाके उपल में दोहरे कत्ल का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, जिसमें नामालूम हमलावर ने बाप और बेटे का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वाक़या आज सुबह केवल इन सातों में हनुमान साई कॉलोनी में पेश आया, जहां 78 साल नरसिम्हा मूर्ति और उनके बेटे 35 साल श्रीनिवास पर कुल्हाड़ी से हमला करके कत्ल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक हमलावर नीले रंग की टी-शर्ट पहना हुआ था, जो उनके घर में दाखिल हुआ और उसने नरसिम्हा मूर्ति पर हमला किया। बीच बचाव पर हमलावर ने श्रीनिवास पर भी हमला कर दिया। दोनों का कत्ल करने के बाद हमलावर घरेलू मुलाजिम को चाकू दिखाकर वहां से फरार हो गया। पुरानी दुश्मनी इस कत्ल की वजह समझा जा रही है। पुलिस के आला हकाम ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की, जबकि पुलिस टीम को भी तलब कर लिया गया। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई, जबकि हमलावर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। పొద్దున్న 5:45కి వేసిరంట సార్. సార్ ఇద్దరు వచ్చిండ్రంట, ఇద్దరు వ్యక్తులు వచ్చిండ్రంట. పని మనిషి చూసింది, సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి, చూసిండ్రు సార్. ఏదో మా తమ్ముడు సార్ మలేషియాలో జాబ్ చేసుకునేటోడు, వాడు వచ్చి ఇక్కడ అన్ని డిఫెండ్ చేయమని అనవసరంగా చంపారు సార్. అసలు వాడికి ఏం అభిప్రాయం తెలియదు సార్. వాడిని మా వాళ్ళందరూ కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం సార్. ఏం లేదు సార్, ఆస్తి తగాదాల గురించి కోర్టుల కేసు వేసిండ్రు, కోర్టుల కేసులు నడుస్తున్నాయి సార్. మా వాళ్ళందరూ ఇంత దారుణంగా పొడి కడతారని నేను అనుకోలేదు సార్. నాకు న్యాయంలో చేయడు సార్. మా వాళ్ళు అనవసరం, మా అత్తలు బాబాయిలు వాళ్ళు కోర్టుల కేసు వేసారు సార్. మా అత్తలు ఇక్కడికి వస్తే చంపేసిర్రు. 2 సంవత్సరాల కింద ఇట్లనే అటాక్ చేసిర్రు మా నాన్నని. మా అన్న వచ్చి వాడికి పట్టుకొని రక్షించుకున్నాం మా నాన్నని. ఇప్పుడు ఏం లేదు, చంపేసిపోయిండు. ఏం అదే ఆస్తి తగాలతోనే చేసినట్టు, కానీ చంపాలంటే మా నాన్ననైతే చంపిన వాళ్ళని పట్టుకోవాలంతే. నానా మా అత్త వాళ్ళు ఉన్నారు సార్, మా కేసు వేసారు సార్. మా అమ్మ పాలసీ ఏనో అడే कार पार्किंग के मसले पर लाल दरवाजे के इलाके में वाक़ SL हॉस्पिटल में डॉक्टर्स पर मुबैना हमले का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पड़ोसी के साथ डॉक्टर्स की कार पार्किंग को लेकर बहस व तकरार हो गई, जिसके बाद तकरीबन 5 अफराद ने हॉस्पिटल में दाखिल होकर डॉक्टर्स पर मुबैना हमला किया। हॉस्पिटल में मौजूद अमले ने बताया कि 5 लोगों ने यह हमला किया और जिस वक्त ये झगड़ा हो रहा था उस वक्त एक इमरजेंसी मरीज़ को भी लाया गया था और ये इमरजेंसी केस हामिला खातून का था। इस दौरान ही पार्किंग को लेकर ही ये हमले का वाक़या पेश आया। इस दौरान बाज़ डॉक्टर्स के ज़ख्मी होने की भी इत्तला मिली और पुलिस इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है।
यहाँ पर लाल दरवाज़ा रोड पे शालीमंडा रोड लाल दरवाज़ा पे एक छोटा सा हादसा हुआ था। वो पार्किंग के सिलसिले में वो लोग लड़ रहे थे। वहाँ पर एक डॉक्टर नेहा राठौर एंड डॉक्टर प्रशांत वो लोग दोनों एक एसएल हॉस्पिटल का नाम पे हॉस्पिटल चला गए। वहाँ पर पेशेंट्स आए तो रखने के लिए खाली जगह है पार्किंग स्लॉट। वो बाजू घर वाले नरसिंह राव एंड धनराज ये दोनों वो रोक के वो करने मुझे लोगों के हर एक दिन जब झगड़ा हो रहा वो पार्किंग इशू ये लोग एम्बुलेंस से ठहरा करे एम्बुलेंस को रोकने के लिए और एम्बुलेंस को नहीं निकाले जैसा व्हीकल्स करना और पेशेंट्स का गाड़ियाँ हैं तो कर रहे उनके ये लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा। तो कल दोनों का बीच उस सिलसिले में झगड़ा चला। दोनों भी कंप्लेंट दी। दोनों के साइड की वीडियो फुटेज है। हॉस्पिटल में जाके मारे एक है और एक बाहर ये लोगों के मारे से एक है। दो इंसिडेंट से कौन सा पहला कौन सा वो है कौन गलती करे वो हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। कोलिंग में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मुताल्लिक़ा डिवीजन्स में अवामी और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और उन्हें तकमील करने के सिलसिले में इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत दूध बावली डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने सिद्दीक गुलशन का तफसीली दौरा किया और उर्स शरीफ के सिलसिले में किए जाने वाले इंतज़ामात का उन्होंने मुआयना भी किया। देवी बाग दूध बावली में वाक़े मज़कूरा दरगाह के अहाते और क़ब्रस्तान का भी उन्होंने तफसीली मुआयना किया और साफ़ सफाई के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत भी दी। इस मौके पर मोहम्मद सलीम के हमरा इब्तिदाई सुदूर व मोतमदीन और सरगम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीबी आनंद आईपीएस ने कहा है कि अक्टूबर 16 को मुनक्किद होने वाले ग्रुप 1 इम्तहानात के लिए इम्तहानी मरकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज रहेगी, जिसके दौरान एक साथ 4 अफराद जमा नहीं हो सकते। 16 अक्टूबर की सुबह 6 बजे से 17 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक मज़कूरा दफ़ा नाफिज रहेगी। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक्किद होने वाले ग्रुप 1 अहलियती इम्तिहान के लिए मज़कूरा नज़्म किया गया है, जबकि सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस अमला इस दफ़ा से मुस्तस्ना रहेगा। यूनिमनी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानिब से फॉरेक्स फेस्ट 2022 के विनर्स का ऐलान किया गया और एक तकरीब में उन्हें इनामात से भी नवाजा गया। यूनिमनी इंडिया सीईओ कृष्णन राजमनी ने इस तकरीब में मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की और इनामात की तकसीम भी अमल में लाई। पहला इनाम पंजाब के कस्टमर जागीर सिंह के नाम आया, जिन्हें 1 लाख रुपए मालियती मैकबुक एयर लैपटॉप दिया गया। इसी तर्ज पर दूसरा इनाम हैदराबाद के कस्टमर संदीप गौड़ को सैमसंग टैब और तीसरा इनाम रियासत तमिलनाडु के कस्टमर को हासिल हुआ। सीईओ कृष्णन राजमनी ने इस मौके पर फेस्टिव धमाके का भी ऐलान किया। वाद रहे कि यूनिमनी फाइनेंशियल सर्विसेज के तहत फॉरेन एक्सचेंज, मनी ट्रांसफ़र, फॉरेक्स के अलावा दीगर खिदमात भी फराहम की जाती हैं। Unimony Financial Services Limited is started in India 1995 with money transfer services, and in Hyderabad we have started in 2000 year. ये हम 2000 में हम स्टार्ट करें यहाँ पे। ये हमें अभी हमारा क्या फॉरेन एक्सचेंज कर सकता है, यहाँ पे फॉरेन सेंड मनी अब्रॉड भी पैसे भेज सकता है बाहर। अभी मोस्टली स्टूडेंट्स, इफ़ एनी स्टूडेंट वांट पैसे भेजना यूनिवर्सिटी की और मेडिकल पर्पस और विजिटिंग पर्पस और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पैसे भेजना बोल तो यूनिमनी की अप्रोच करे तो हम यूनिमनी से पैसे भेज सकता।
सो अभी क्या है, लास्ट मंथ में हम फॉरेक्स में एक लकी ड्रा कंडक्ट करें इंडिया में। इंडिया से 3 लोग को सेलेक्ट करा। फर्स्ट प्राइज़ पंजाब कस्टमर को आया और सेकंड प्राइज़ हैदराबाद कस्टमर, हैदराबाद दिल्शनर ब्रांच कस्टमर मिस्टर संदीप गौड सिरीपुरम को आया और थर्ड प्राइज़ एक हमारा थांडा ब्रांच में आया, तमिलनाडु में। सो अभी यहाँ पे वो कस्टमर को हम एज पर और कमिटमेंट के हिसाब से हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करने के इधर बुलाया। Good afternoon. Myself, Krishna. I'm CEO of Unimoney Financial Services. We deal in money transfer, foreign exchange, travel, holidays, gold loan and insurance. This press meet is regarding a Forex Fest we have conducted in the last quarter, that is July, August and September. And the first prize is MacBook, which is won by Tanda, our loyal customer in Tanda. The second prize is won by Mr. Sandeep Gaud Sripuram. So he became eligible for Samsung Tab. And third prize in the one person in Tamil Nadu. So that's why we are here. And in continuation of this, we are again announcing another new Forex. आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। मुन्नूगुड़ा ज़िमनी असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में सियासी सरगर्मियाँ जारी। सियासी पार्टियों की जानिब से इंतखाबी मुहिम पर पर्चे नामजदगी दाखिल करने की तारीख ख़त्म। बीजेपी का हल्के में पड़ला भारी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी कायद वाईएस शर्मिला की पदयात्रा 179वें दिन में दाखिल। आवाम से मुलाकात, हुकूमत की नाकामियों पर तनकीद। इब्राहीमपट्टनम तालाब को तरक्की देने के लिए मनसूबाबंदी की जाए। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क KTR ने हमडा को दी हिदायत। राउडी शीटर कत्ल के मामले को हल कर लिया गया, 6 अफराद गिरफ्तार। टास्क फोर्स साउथ जोन टीम और भवानी नगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। इसी के साथ रूबी द न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।